हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो पॉइंट चल रहा है वो है अपना एसी थ्योरी। ठीक है, एसी थ्योरी, इसके बारे में अपन 4 वीडियो पहले बना चुके हैं। ये पार्ट नंबर 5 यानी 5 नंबर भाग है ये, और इसके बारे में 4 वीडियो अपन पहले ही बना चुके हैं, जिनके अंदर अपन ने बात की है एसी और डीसी के अंतर के बारे में। खतरनाक कौन होती है, एसी ज़्यादा खतरनाक होती है, डीसी ज़्यादा खतरनाक होती है, उसके बारे में। और इसके अलावा अपने पास आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और पिक वैल्यू, उसके बारे में अपने पिछले वाले वीडियो में बातें कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एसी थ्योरी के नाम से, वहाँ पे सारे वीडियो आपको एक साथ वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन, यानी कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या पॉइंट रहेंगे, उन पॉइंट के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके रहेगा, एक तो रहेगा पिक फैक्टर, और इसके अलावा आपका रहेगा फॉर्म फैक्टर। ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पे रहेंगे। और सबसे पहले अपन साइन वेव के बारे में बात करेंगे, यानी जो साइन वेव अपने पास है उसका पिक फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है। और उसके बाद में अपन जो बात करेंगे, जो अपने पास स्क्वायर वेव और ट्रिंगुलर वेव जो है, उनके जो पिक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, सभी के बारे में बात अपन करेंगे। इसी वीडियो के अंदर अपन बातें करेंगे। तो आप इस वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म फैक्टर के पिक फैक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पिक फैक्टर के बारे में। इसको अपन क्या बोलते हैं? उच्चतम गुणक। क्या बोला जाता है इसको? उच्चतम गुणक। इसके अलावा इसको बोला जाता है क्रेस्ट फैक्टर, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सरंग गुणक। और इसके अलावा इसका एक नाम और है, पिक को अपन क्या बोलते हैं? शिखर। तो इसको शिखर गुणक भी बोला जा सकता है, शिखर गुणक। ठीक है, तो पिक फैक्टर नाम क्या क्या हो गया आपके पास? पिक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर भी इसको बोलते हैं, उच्चतम गुणक भी बोलते हैं, सरंग गुणक भी इसको बोलते हैं, और शिखर गुणक भी इसको बोला जा सकता है। तो ये नाम आपके याद होने चाहिए। याद इसलिए होने चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्स के अंदर उच्चतम गुणक लिखा हुआ नहीं आता, पिक फैक्टर भी लिखा हुआ नहीं आता, उसकी जगह क्रेस्ट फैक्टर आ जाए, क्या पता। और सरंग गुणक भी लिखा हुआ आ सकता है। पर हिंदी के अंदर नाम और भी इसके हो सकते हैं, परंतु इंग्लिश के अंदर आपके पिक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर देखने को ही मिलेंगे। पिक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर ही देखने को मिलेंगे आपको। तो आप इंग्लिश के अंदर नाम जरूर याद करें। तो चलते हैं, देखिए जो अपने पास अगर पिक फैक्टर की बात की जाए, पीएफ लिख देता हूँ पिक फैक्टर, तो ये होता है अपने पास शिखर मान बटे आरएमएस मान का अनुपात। शिखर मान बटे आरएमएस, यानी शिखर मान और आरएमएस मान के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपन पिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और शिखर मान जो अपने पास साइन वेव तरंग जो है, साइन वेव, उसके लिए शिखर मान क्या रहता है अपने पास? वी मैक्सिमम। क्या रहता है? वी मैक्सिमम। ठीक है, वी मैक्सिमम मान लीजिए, चाहे इकाई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर आपको। और आरएमएस मान क्या रहता है? वीएम डिवाइड बाई 2 √2, वीएम डिवाइड बाई √2। अब वीएम के इस ऊपर वाला जो वीएम है अपने पास, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्या मान लेता हूँ? 1। तो जब ये संख्या पलटेगी तो किस में चली जाएगी? गुणा के अंदर। तो क्या आ जाएगा अपने पास? वीएम बटे 1 इंटू √2 बटे वीएम। तो वीएम से वीएम क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बच गया? √2। तो साइन वेव तरंग के लिए जो अपने पास पिक फैक्टर जो होता है, उसका मान कितना होता है? √2 होता है। कितना होता है? √2। और √2 को अगर अपना आगे खोल लें तो क्या आएगा अपने पास? 1.414। तो ये इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बात किसकी आती है कि भाई अपने पास अगर इसका जो यूनिट जो आती है, इकाई जो आती है अपने पास, इकाई क्या होती है? इकाई की बात आती है। सबसे दिक्कत यहीं पे ये खाती है। जैसे अपन ने क्या पढ़ा? कूलाम का नियम पढ़ा, और कूलाम के अंदर बात की, तो कूलाम का मात्र क्यू बराबर क्या होता है? IT। तो इसका मात्र क्या हो गया था अपने पास? कूलाम।
यानी इससे जो मात्रक था अपने पास क्या आया था, कूलाम आया था। इसके अलावा क्या आया था अपने पास, एम्पियर सेकंड। ये 2 मात्रक आए थे अपने पास। तो इसका भी कुछ मात्रक होना चाहिए अपने पास यहाँ पर यहाँ पर इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो मैं आपको यहाँ से ये एक बात इंपॉर्टेंट ये बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और आप इसको ध्यान भी रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यही चीज़ें आपके काम आ सकती हैं कहीं पर। तो ये वाला पॉइंट भी आपके कुछ ना कुछ कहना कहीं काम जरूर आएगा। तो देखिए, जहाँ पे बात आई फैक्टर की, किसकी बात, फैक्टर की, यानी कि फैक्टर अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणक की। जहाँ कहीं पर भी फैक्टर की बात है, फैक्टर लिखा हुआ है या गुणक लिखा हुआ आए, तो उसका कभी भी कोई भी मात्रक नहीं होता है, कभी भी कोई भी मात्रक नहीं होता। चाहे आपके साइंस हो, चाहे आपके मैथ हो, चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, अगर फैक्टर की बात आती है तो वहाँ पर कभी भी उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता उसके बारे में बता देता हूँ। ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्यों नहीं होता। कई बार पूछ भी लेते हैं जो टीचर जो होते हैं, कभी कभी ऐसे चाहे इंटरव्यू अपने पास पूछ लेते हैं फैक्टर का मात्रक क्यों नहीं होता। ठीक है, तो क्यों नहीं होता, क्योंकि फैक्टर उन्हीं चीज़ों का हो सकता है जो चीज़ें क्या है अपने पास समान, यानी कॉमन चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, वोल्टेज है, तो मैंने वोल्टेज के साथ किसको लिया, यहाँ पे वोल्टेज को लिया है, करंट को यहाँ पे मैंने नहीं लिया। किसको लिया, वोल्टेज के साथ वोल्टेज को। और वोल्टेज का मात्रक क्या है मेरे पास, वोल्ट, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, वोल्ट, तो इसका मात्रक यहाँ पर क्या आ गया, वोल्ट, तो वोल्ट से वोल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचने वाला, इसीलिए फैक्टर का मात्रक कभी भी नहीं होता है। ठीक है, और आपके अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि भाई वो मेरे पास गुणक है, वो अवशोषण गुणक है मेरे पास, या कोई अन्य गुणक है मेरे पास, ठीक है, तो वहाँ पर उसका कभी भी मात्रक नहीं होता। तो आप अगर वो पूछ ले इसका मात्रक क्या होगा, तो वहाँ पे इसका मात्रक नहीं होता है। तो याद हो गया होगा मेरे हिसाब से आपके। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि कुछ लड़कों की प्रॉब्लम ये आई कि भाई आप हर बार वोल्टेज यहाँ पे क्यों ले रहे हो, करंट क्यों नहीं लेते। तो आप यहाँ पे करंट भी ले सकते हो, करंट के लिए भी सेम चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आई मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, आई मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम से क्या कर देगी, आई मैक्सिमम क्या बचेगा, √2, तो 1.414 अपने पास वापस आ जाएगा। ठीक है, बात किसी चल रही है साइन वेव की, किसकी है, साइन वेव। ठीक है, अब साइन वेव की बात आई है अपने पास, तो याद रखना आप हमेशा, चाहे आपके पास क्वेश्चन कुछ भी रहा हो, चाहे क्वेश्चन कुछ भी क्यों ना रहा हो, चाहे आपके पास जो मान दिए गए हैं, शिखर मान कुछ दे दिया, आरएमएस मान कुछ दे दिया, आपको कुछ भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ भी मान अगर आपके पास दिया गया है तो हमेशा उसका जो उत्तर रहेगा, पिक फैक्टर का मान जो रहेगा वो कितना रहेगा, 1.414 फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी ये मान क्या रहने वाला है, फिक्स। तो आपको याद रखना है। और वैसे मैंने आपको तरीका बता दिया किस प्रकार ये निकलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, शिखर मान बटे आरएमएस मान। तो शिखर मान आपको मैंने बताया भी था, पढ़ा भी चुका हूँ, और आरएमएस मान भी मैं आपको पिछले वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो अगर आप इसको इस प्रकार रखते हो तो आपके पास क्या आएगा, √2 आएगा। तो कितना आ गया अपने पास, 1.414। ठीक है, अब चलते हैं अपन फॉर्म फैक्टर के ऊपर। देखिए फॉर्म फैक्टर भी आप देख लीजिए ढंग से, और आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप अच्छे से नोट्स बनाएं, क्यों कई बार क्या होता है इनका कभी मान नहीं पूछा जाता। तो मैंने यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, √2 आएगा, तो √2 ही पूछ लेते हैं सीधा, आपने कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर ने तो हमें 1.414 बताया था और यहाँ पर तो ये आ गया, इस प्रकार कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। तो वो होने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए फॉर्म फैक्टर, अब फॉर्म का मतलब क्या होता है, रूप, तो इसको क्या बोलते हैं, रूप गुणक, या इसको आकृति गुणक भी बोल सकते हैं, क्यों रूप क्या होता है, आकृति, रूप गुणक, आकृति गुणक या फॉर्म फैक्टर इसको बोला जा सकता है। तो देखिए जो अपने पास फॉर्म फैक्टर जो है, फॉर्म फैक्टर वो होता है आरएमएस बटे एवरेज का अनुपात, आरएमएस बटे एवरेज का अनुपात, यानी कि आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू का अनुपात क्या कहलाता है अपने पास, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। आरएमएस वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी क्या होती है, Vm/√2। ठीक है, और इसका मान जो एवरेज वैल्यू है उसका मान क्या होता है, 2Vm/π, क्या होता है, 2Vm/π। अब इसको मैं ट्रांसफर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, Vm/√2 इंटू पाई बटे 2Vm। Vm से Vm क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बच गया, पाई बटे 2√2। और इसको जब हल करोगे, जब इसको हल करेंगे अपन तो क्या आएगा अपने पास, 1.11। सेम बात है, फैक्टर है, फैक्टर कोई मात्रक होता नहीं है।
तो कितना आएगा इसका मान 1.11। मैंने हल कर लिया है, आप भी इसको हल कर सकते हो, ठीक है। पाई का मान रखना और इसका मान है √2 का मान कितना होता है 1.414 और पाई का मान कितना होता है 3.14। इसको हल कर लेना आप तो उत्तर कितना आ जाएगा आपके पास 1.11। आप इसको भी याद रख सकते हो। और ज़्यादा करके कई बार क्या होता है ऑप्शन के अंदर आ जाता है ये वाला भी, तो ये भी चीज़ आपके याद होनी चाहिए। अब आपकी दिक्कत आएगी यहाँ पर कि सर ये फॉर्मूले हमारी याद ही नहीं रहेंगे, है ना। तो इन फॉर्मूलों को याद करवाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए ये ट्रिक भी आपके क्या विश्वास काम आ जाए। अगर आपकी ट्रिक याद हो गई तो ये फॉर्मूले भी आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। सबसे पहले अपने पास क्या आता है, शिखर मान आता है। क्या आता है, शिखर मान। बाद में क्या आता है अपने पास RMS वैल्यू। बाद में अपने पास क्या आता है, एवरेज। ठीक है, शिखर मान, RMS मान, एवरेज वैल्यू, इसी क्रम में आपके याद होनी चाहिए ये चीज़ें। तब आपके क्या ये फॉर्म फैक्टर का और जो अपने पास पिक फैक्टर उनका मान भी आपके याद रह जाएगा। और जहाँ पे शिखर मान की बात है, जैसा नाम से अपने को पता था कि शिखर वो कौन सा है, शिखर गुणक यानी पिक फैक्टर है, तो वहाँ पे पिक वैल्यू जरूर आएगी। तो शिखर बटे RMS का अनुपात क्या हो गया अपने पास, पिक फैक्टर। तो शिखर हट गया यहाँ से, तो बचा क्या RMS और एवरेज। RMS और एवरेज का अनुपात क्या कहलाता है अपने पास, फॉर्म फैक्टर। इस प्रकार भी आपको इसको याद रख सकते हो। तो ये चीज़ें थी, आप देख लेना एक बार और याद कर लेना इनको। और इनका जो मान है वो तो हमेशा फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन जो अपने पास इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कई बार क्या होता है पूछ लिए जाते हैं कि अपने पास ट्रिंगुलर वेव है, उसके जो मान है वो बताइए, या RMS वैल्यू बताइए ट्रिंगुलर वेव की, या स्क्वायर वेव के मान बताइए। ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे हिसाब से वो चीज़ें आपकी एक बार में याद हो जाएंगी। अगर याद नहीं होती हैं तो आप उनको 1-2 बार पढ़ना, और अगर फिर भी याद नहीं होती है 1-2 बार वीडियो देख लेना सही से रिवाइज करके, तो फिर आपकी याद हो जाएंगी। मेरे हिसाब से 100 to 100% क्या हो जाएंगी, आपकी याद हो ही जाएंगी। देखिए मैं सबसे पहले किसको लेता हूँ, साइन वेव को। अभी मैंने साइन वेव की बात की है क्योंकि हर बार अपन किसकी बात करते हैं, साइन वेव की। क्योंकि अपने जो जनित्र हैं वो हमेशा क्या उत्पन्न करते हैं, साइन वेव उत्पन्न करते हैं। स्क्वायर वेव, ट्रिंगुलर वेव ये उत्पन्न ही नहीं करते, तो इसलिए अपन किसकी बात करते हैं, हमेशा साइन वेव की। तो इंपॉर्टेंट भी कौन सी है, साइन वेव। और जो अपने पास इसके अलावा जितने भी वेव हैं वो जनित्र उत्पन्न नहीं करते, वो या तो अपने पास जो ऑसिलेटर होते हैं वो उत्पन्न करते हैं, या फंक्शन जनित्र जो होता है वो उत्पन्न करता है। वो कहाँ पे यूज करते हैं अपन, जो ऑसिलोस्कोप जो होता है वहाँ पर फंक्शन जनित्र का यूज किया जाता है। तो वहाँ पे फंक्शन जनित्र होता है, वो अलग अलग वेव उत्पन्न करता है या ऑसिलेटर उत्पन्न करता है। तो उनको अपने काम में नहीं ले रहे। अपने यहाँ पे सिर्फ साइन वेव की बात इसलिए करें क्योंकि अपने पास क्या है, यहाँ पे उत्पादन होने वाला है। उत्पादन या वितरण जो भी होता है तो अपने जनित्र के माध्यम से करते हैं। चाहे अपने अल्टरनेटर है वो भी कैसे जनित्र है। और जनित्र की बात है, जनित्र 2 प्रकार की होती हैं, AC और DC वाला। तो AC वाले जनित्र की बात अपने यहाँ पे कर रहे हैं। साइन वेव, यह आ गया मेरे पास स्क्वायर वेव, और ये मेरे पास क्या है, ट्रिंगुलर वेव। ठीक है, साइन वेव, स्क्वायर वेव और ट्रिंगुलर वेव। इसके अलावा और भी बहुत सारी तरंगें होती हैं, जैसे हाफ वेव हो गई, फुल वेव हो गई, और इसके अलावा जो अपने पास शॉर्ट टूथ वेव हो गई। ठीक है, तो अपन जो शॉर्ट टूथ वेव है उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे हम अगले वाले वीडियो में भी बता सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, अगर आपको नहीं जानना कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आते नहीं है उसके बारे में ज़्यादा। ठीक है, और हाफ वेव और फुल वेव जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे कहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। आगे जब भी अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी वहाँ पर अपन बात करेंगे फुल वेव और हाफ वेव के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पर मैं उनके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पर अपने पास यही इंपॉर्टेंट है, साइन वेव, स्क्वायर वेव और ट्रिंगुलर वेव। देखिए अपन बात करें शिखर मान की। सबसे पहले भाई शिखर मान क्या होता है, उसके बाद में बात करेंगे किसकी, जो अपने पास है RMS मान की, उसके बाद में एवरेज की, उसके बाद में पिक फैक्टर, उसके बाद फॉर्म फैक्टर। इन 5 टॉपिक्स के बारे में अपन बात करेंगे, साइन वेव, स्क्वायर वेव और ट्रिंगुलर वेव सभी के बारे में। तो एक बार में याद हो जानी चाहिए। ढंग से वीडियो देखना, शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो आप देखा करें। क्या आप विश्वास, कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको नहीं आता हो वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो आपका क्लियर हो जाए। तो अगर वीडियो देखोगे तभी आपका क्या होगा, क्लियर होगा। तो आप पूरा देखा करें वीडियो, हमें भी अच्छा लगता है और आपको मिले, आपको कुछ नया सीखने को मिले तो आपके भी कुछ फ़ायदा हो जाए और हमारे भी मतलब मोटिवेशन हमको भी मिलता है। तो देखा करें आप वीडियो। देखिए
सिक्र मान की बात करूँ तो सभी का मैं क्या क्या मान लेता हूँ, एक एक। आप कुछ भी मान सकते हो, उत्तर वही आएगा। तो सबसे आसान क्या होता है, इकाई मानना आसान होता है क्योंकि इकाई से ज़्यादा होता नहीं है और हो भी सकता है क्योंकि कभी कभी √3 भी आता है। अगर साइन वेव का मान देखिए, रूट कितना आता है, √3। तो अपन हमेशा सिक्र मान क्या मानते हैं, इकाई मानते हैं। साइन 90 का मान कितना मानते हैं अपन, इकाई होता है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, इकाई। और साइन वेव का RMS मान कितना होता है मैंने बता भी दिया। वैसे क्या होता है, Vm/√2, यानी कि इसका मान जो होगा अपने पास कितना होगा, 0.707। कितना होगा, 0.707, ठीक है। और एवरेज मान जो होता है अपने पास, मैंने क्या बताया था, 2Vm/π, या इसका मान जो होता है अपने पास कितना, 0.637। ये बात तो मैं बता चुका हूँ आपको, यानी कि साइन वेव के बारे में पूरा बता चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ क्लियर करवा रहा हूँ, एक जगह पर सारी तीनों वेव्स के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पिक फैक्टर जो होता है इसका कितना होता है, अभी मैंने बताया भी था कि इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, पिक फैक्टर। तो इसका मान कितना है, 1/, जो अपने पास RMS है उसका कितना, 0.707। चाहे आप ये लिख सकते हो, एक ही बात है, लिख लेना आप, उसको भी लिख लेना एक बार, वो भी आपको याद होना चाहिए। 1/Vm/√2, तो ये कितना आ जाएगा, √2/, Vm यहाँ पे कितना माना मैंने, 1 माना है तो 1 आ जाएगा। तो कितना है, √2 को अपन क्या बोलते हैं, 1.414। कोई दिक्कत, आप मेरे हिसाब से दिक्कत आई नहीं होगी। यहाँ पे Vm की जगह मुझे क्या रखना है, 1 रखना है। कितना रखना है, 1, क्योंकि Vm क्या है मेरे पास, इकाई है, सिक्र मान। और फॉर्म फैक्टर की बात आती है तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS/एवरेज का अनुपात क्या होता है, फॉर्म फैक्टर। तो RMS का मान कितना है, Vm/√2। तो Vm यहाँ पे कितना है, 1 यानी इकाई है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वाला मान, तो ये वाला मान कितना है, π/2, ठीक है। तो कितना आ गया, π/2√2, यानी कि 1.11। तो ये चीज़ें तो आपके क्लियर हो चुकी हैं पहले भी, तो मैंने तो इसको रिवाइज ही करवाया है। अब किसी की बात करते हैं, सबसे पहले इसको एक बार छोड़ देते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रिंगुलर वेव है, त्रिभुजाकार, क्या है, त्रिभुजाकार। और आपने जब मैथ पढ़ी है तो वहाँ पे त्रिभुजाकार की अगर बात आती है तो सबसे पहले मतलब उसे टकराते क्या आता है, फॉर्मूला आता है, √3 से आता है। वो फॉर्मूला क्या आता है, √3 से, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ये चीज़ें आपने। अरे भाई अपन एरिया निकालते तो भी √3 आता है, तो √3 से इसका क्या होगा, स्टार्ट होगा। अरे आया कैसे, किस प्रकार नहीं आया, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। ये याद करने के लिए ट्रिक है मेरे पास कि आप ऐसे याद कर सकते हो। अगर त्रिभुजाकार की बात आई तो √3 आएगा पहले, ठीक है। तो √3 आता है तो अपने पास RMS वैल्यू क्या होती है इसकी, 1/√3, क्योंकि Vm/√3 होती है। तो Vm कितना है, 1, तो 1/√3, इसका मान कितना आ जाए, 0.577, ठीक है। और एवरेज जो वैल्यू है अपने पास, एवरेज वैल्यू, तो उसका जो मान होगा वो कितना होगा, 1/2 यानी 0.5। इसका फिक्स होता है 0.5 होगा, चाहे आपके पास क्वेश्चन कुछ भी रहा हो, 0.5 आएगा उत्तर इसका, हमेशा क्या आएगा, 0.5। और पिक फैक्टर क्या होता है, इन दोनों का अनुपात, कितना होगा, 1/√3, तो कितना आ गया, √3 आ गया है, यानी कि 1.7321। ये भी इसको लिख सकते हैं, तो निकाल लेना आप इसको, इन दोनों का अनुपात करके आप निकाल सकते हो, किसका, पिक फैक्टर का। अब फॉर्म फैक्टर किसका होता है, इन दोनों का अनुपात, यानी RMS/एवरेज का अनुपात क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात 1/√3/1/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, तो कितना आ जाएगा, 1.15, कितना आ जाएगा, 1.15। तो आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हो। तो ये चीज़ें ये दो चीज़ें आप अगर आपके याद हैं तो ये चीज़ें आसानी से आप निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई ट्रिंगुलर वेव की, ये हो गई साइन वेव की। अब बात आती है स्क्वायर वेव यानी वर्गाकार वेव की, वर्गाकार तरंग की। सबसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। आंख बंद करो, सबकी क्या लगा दो, एक एक, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्क्वायर वेव के अंदर सिक्र मान अगर 1 मानता हूँ मैं, तो RMS मान इसका कितना होता है, 1 होता है, और एवरेज वैल्यू 1 होती है, और पिक फैक्टर इन दोनों का अनुपात होता है, तो 1/1 का क्या हो गया, 1, और जो अपने फॉर्म फैक्टर होता है इन दोनों का अनुपात होता है, तो 1/1 का क्या हो गया, 1, ठीक है। तो ये चीज़ें थी अपने पास, और मेरे हिसाब से आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अगर फिर भी दिक्कत आई है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये, और मेरे हिसाब से आपने ध्यान देके अगर पढ़ा है तो आपको याद भी हो गई होंगी। बहुत बार मतलब कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर पहले तो ये पूछी जाती थी, आजकल ज़्यादा करी कौन सी पूछी जाती है, ट्रिंगुलर वेव,
ये ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसकी मान आपको याद होनी चाहिए। सॉ टूथ वेव अभी तक मतलब मैंने देखा नहीं है, पर मेरे हिसाब से अगर कभी क्वेश्चन आया है तो आप हमें बताना ज़रूर, और हम सॉ टूथ वेव के बारे में भी आपको बता देंगे एकदम ट्रिक के साथ, जैसे इसके बारे में बताया वैसे ही। ठीक है, तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।